All right, so the big story that we are tracking at this moment, ladies and gentlemen, the 11th round of talks between the government and the farmers end in a deadlock. Once again, the government, in fact, stated that putting laws on hold for 18th month was the best that the government could offer. The meeting ended without any decision on the next round of talks. Digging in his heels, Agriculture Minister Narendra Singh Tomar thanked the farmers for participating in the talks and urged them to reconsider government's offer. Remember, on Wednesday, during the 10th round of talks, the government had offered farmers that laws will be suspended for the next 18 months. Farmers are adamant they won't compromise on their demand for the rollback of the farm laws and also legal guarantee for the MSP. बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। आप लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता दें। 26 जनवरी असं अपनी तैयारी करेंगे, आपकी तैयारी करेंगे। ये कहा कि अगली बैठक के लिए तैयार है, क्या वो कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने कोई बैठक नहीं दी। वो कहते भी जे प्रपोजल 20 वाली प्रपोजल है सोनू मंजूर है, फिर आप कोई आगे बैठक कर सकते हैं। आगे बैठक कर सकते नहीं कोई बैठक। सरकार ने प्रपोजल दी थी वो कल हमने नामंजूर कर दी थी, और जो हमारी बात है, जो हमारी मांगे थी, वो सरकार ने आज उनको जो है वो नहीं मानना है, तो बात समाप्त हो गई है। और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी होगा। कोई तारीख आपको दी नहीं? तारीख अभी कोई तय नहीं हुई। और 26 तारीख की परेड को लेकर क्या बात हुई आप लोग की? 26 को लेके कोई बात नहीं, 26 को तो जो होगा सो होगा ही। ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 15 ਮਿੰਟ बोल के। 15 ਮਿੰਟ से बाद ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ की ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ बार-बार प्रस्ताव रखे है यूनियन उसको रद्द कर दी रही हैं। ये प्रस्ताव बहुत अच्छे हैं, इनको मुड़ विचार करे, गौर करे, जे लोड़ लगे तो हमको बचा दे। इस बाद गलबात एक बार बंद है। तो बातचीत हाँ बातचीत बंद है, टुट चुकी है बात। All right, so those were the reaction of the farmer leaders, those who had come outside, in fact, after a meeting. I will be joined by Rahul Srivastava in just a short while from now, but my colleague from Aaj Tak, Himanshu, is here. Let me just get a quick word from Himanshu because he covers the government very, very closely. Himanshu, आज जो अंदर हुआ, कहीं ना कहीं सरकार इस बात को सोच कर आई थी कि जो पहले ऑफर दिया था वो बेस्ट ऑफर था, इतनी घंटों बैठे, लेकिन कुल मिलाकर जो बातचीत रही वो सिर्फ 20 मिनट की। इसके आगे क्या लगता है कि अब बिल्कुल डेडलॉक वाली स्थिति आ चुकी है? बिल्कुल, मुझको लगता है कि अब डेडलॉक की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कह दिया, जो प्रस्ताव हमने आपको दिया, जो प्रपोजल दिया है, वो सर्वश्रेष्ठ प्रपोजल है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता है। और आपको एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार करना होगा। जब बैठक शुरू हुई थी अंकित, तब ये था, किसानों ने कहा कि हमको आपका प्रस्ताव मंजूर नहीं है, सरकार ने कहा आप एक बार विचार कर लीजिए। ब्रेक हुआ, 3 घंटे से ज़्यादा ब्रेक चला, और उसके बाद जब बैठक शुरू हुई तो किसानों ने फिर से कहा कि हम आपके प्रस्ताव को नामंजूर करते हैं। कृषि मंत्री ने साफ साफ कह दिया, इससे बेस्ट प्रपोजल नहीं हो सकता। अब अगली तारीख कब होगी ये मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपको लगता है कि सरकार के प्रस्ताव में कोई चीज़ नई ऐड करनी है तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको अब अगली बैठक के लिए कोई टाइम नहीं बता रहे हैं। आपको बताना होगा कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है, इसमें क्या नई चीज ऐड हो सकती है। तीनों कानून तो वापस नहीं हो। ये मान के चला जाए कि जो बीच में दिसंबर के समय में 22 दिन तक के लिए बिल्कुल ब्रेकडाउन हो गया था बातचीत में, उसके बाद दोबारा बातचीत शुरू हुई, हम उस स्थिति में आ चुके हैं क्योंकि 26 तारीख को टकराव की स्थिति बनती जा रही है। अब सिचुएशन अगर बिना बातचीत के ऐसे चली तो सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, टकराव वाली स्थिति दोबारा पैदा हो सकती है। मानशु, देखिए, टकराव की स्थिति तो नहीं है, 26 तारीख को लेकर बातचीत चल रही है, दिल्ली पुलिस बात कर रही है, कहाँ क्या रूट होगा वो एक अलग चीज़ है ट्रैक्टर मार्च का। लेकिन ये जरूर है, ये डेडलॉक अगर बना तो ये डेडलॉक लंबा चल सकता है।
8 दिसंबर को डेडलॉक बना था। अमित शाह की बैठक के बाद 9 तारीख को प्रपोजल भेजा गया, उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई थी। 30 दिसंबर को बैठक हुई, यानी 22 दिन तक डेडलॉक बना रहा था। क्या स्थिति वैसी आएगी? कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं, क्योंकि किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने कहा ये हमारा बेस्ट प्रपोजल है। Darshan Pal, one of the very senior leaders as far as this entire protest is concerned, is speaking to the media right now. Let's listen in. नहीं करना है, मैं नहीं बोल सकता। 26 तारीख दिल्ली पुलिस की बैठक को लेके क्या है सर? 26 तारीख बैठक में देखते हैं पुलिस क्या यानी 26 तरीक ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਰੈਲੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। So that's Darshan Pal, one of the senior leaders as far as this entire movement is concerned. I'm also being joined by Master Shiraj, one of the farmer leaders who is joining us on the broadcast. Master Shiraj, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से सरकार ने बिल्कुल दो टूक जवाब दे दिया कि आपको सबसे बेहतर ऑफर मिला था, क्या आपको नहीं लगता कि एक समाधान का जो एक रास्ता निकल सकता था, जो एक उम्मीद जगी थी, अब किसानों के ऊपर ये आरोप लगेगा कि उन्होंने अपनी हठधर्मिता से, मतलब मूंछ की लड़ाई में इस पूरे पूरे आंदोलन को डाल दिया है? नहीं, सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगेगा। सरकार किसानों की बात नहीं समझ पा रही है। भाई एमएसपी गारंटी कानून को सरकार नहीं कर रही है, किसान आयोग का गठन सरकार नहीं कर रही है, ये जो 3 काले कानून है इनको रिपील नहीं कर रही है, तो सरकार पर आरोप नहीं लगेगा। सरकार जनता अदालत की बात नहीं सुन रही है। हमारे 100 किसान शहीद हो चुके हैं। आगे का रास्ता जी, आगे का रास्ता क्या होगा? सरकार कह रही है कि अगर आपको ये मंजूर हो तो आप वापस आइए। कुर्बानी दे चुके, उनका बलिदान हो चुका, तो क्या हम खाली हाथ लौट जाएं 100 साथियों को खोने के बाद? आगे का क्या रास्ता निकल सकता है आपको लगता है? क्या किसान दोबारा कुछ प्रपोजल लेके सरकार के पास जाएंगे? मुझे आपकी आवाज आ रही है सर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आगे का क्या रास्ता होगा। क्या सरकार, किसान अगर 1.5 साल से बढ़ा के सरकार इसे 2 साल या 3 साल तक स्थगित कर दे, उस पर मानेंगे, या फिर बिना किसान कानून वापस लिए, एमएसपी गारंटी लिए नहीं उठेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे 2 साल ही वहां बैठना पड़े? मास्टर शिवराज, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब आगे किस तरीके से चलेगा, क्योंकि सरकार तो आपका इंतजार करेगी। सरकार कहेगी हमने तो कहा है कि आप कोई नया प्रपोजल लेकर आ जाइए, उस पर बातचीत हो जाएगी। Okay, I think we have lost that line with the farmer leader who was, in fact, with us at that moment. Master Shiraj once again reiterating that the farmers are not going to go back without getting the laws repealed. Now, I just want to move on and speak to you about the other important issue, because all eyes now would be on 26th January. There were high hopes that today possibly there could be some sort of a solution. That not coming through. 26th January is now going to be the most important factor. The standoff on the proposed tractor rally between the farmers and the Delhi police also deepening. In fact, the farmers are adamant that they are going to hold the rally on January 26th. The farmers so far have had 3 rounds of talks between the police and the farmers, which has not yielded any result. The farmers are expected to meet the police officials for the 4th round of talks in just a short while from now. So the police officers from Delhi, Haryana and also UP are going to meet the farmers. Now Delhi police have told the farmers that they can choose a specified route with limited number of verified participants or take out the rally in Kondli, Manesar. The farmers want the rally on the outer ring road after the Republic Day parade. They have rejected the Delhi police's twin offer. They have also promised that they won't enter the high security New Delhi area, and keeping a rally a symbolic affair. Meanwhile, Haryana police cancels leave of all senior police officers in view of this prevailing confrontation which is now brewing between the farmers and the security apparatus. Police insisting that we should not come to outer ring road,
But Kisan, that started coming, they will come. It is no, we cannot change the program because that program is entire farming people, Kisan. They have accepted the program. Not only they are taken as their own program, and they want to come to the capital. I think that program cannot be changed by us. वो तो सरकार किसान की तो है ही मकसद रेट निकालना। अभी तक वो 3 राज्य के पुलिस उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग हो चुकी है। वो रास्ता देने की बात कर रहे हैं। किसान जो अपने अंदर के रास्ता की किसान की तो अंदर की बात है, वो जहाँ कहीं भी कोई बात होगी वो आपको 1-2 दिन में बता दी जाएगी। पुलिस से हमको लगता है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय दिख रही है। जब वो इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं सरकार को, प्रशासन को, कि हम में जो सरकारी जो कार्यक्रम है गणतंत्र का, चाहे वो राजपथ पर हो या लाल किला पर हो, कहीं भी हो, उसको हम किसी कीमत पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। गणतंत्र तो हर उस व्यक्ति का है जो यहाँ का नागरिक है। उसे अपनी तरह से गणतंत्र को सलामी देने का अधिकार। उन्होंने तो बार बार कहा है कि कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तिरंगा लहराएगा ट्रैक्टर पर। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा मौका था ना कि सरकार को मैच्योरिटी का परिचय दिल बड़ा करके, ज़हन बड़ा करके कहना चाहिए था, आइए। All right. Meanwhile, as in fact this entire confrontation is brewing between the farmers and the government, now Congress party has once again put its weight behind the farmers' protest. Congress President Sonia Gandhi attacked the centre over the farmers' protest during her address to the Congress Working Committee. Sonia Gandhi called the government insensitive and arrogant. She accused the centre of preparing the 3 laws in haste, and Parliament was consciously denied the opportunity for examining the laws as per her allegation. Sonia Gandhi also said that Congress rejects the farm laws because they will destroy the foundations of the food security that are based on the 3 pillars of MSP, public procurement and PDS. Congress will be protesting at block and district level against the farm laws in the month of February. With that, we're slipping into a very short break. On the other side, we'll shift focus to the big story coming in from Bihar, where one circular of the government of Nitish Kumar has created a huge political furor. That story coming up next. Stay tuned. The government has issued a circular which has now become a huge point of controversy in the state. The circular is regarding, in fact, action against those making objectionable comments against the state government, ministers, MPs, MLAs and government officials. The ADG of Economic Offence Wing stated that offensive social media comments against the state government and legislators will fall under the purview of the cybercrime laws. The ADG has also returned to all principal secretaries and secretaries of the state government departments seeking details on offensive social media posts. Opposition Rashtriya Janata Dal launched an all-out attack. All right, before we in fact complete this story, let me go across to Agriculture Minister Narendra Singh Tomar, who is speaking right now. इस वार्ता में माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और भारत सरकार के अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। आप सबको मालूम है कि पंजाब के किसान आंदोलन से संबंधित सरकार के मध्य और यूनियन के मध्य चर्चा 14 अक्टूबर से चल रही है और ये चर्चा लगभग 45 घंटे तक हो चुकी है। 11 दौर हुए, एक दौर अधिकारियों के साथ हुआ है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति और गरीबों के प्रति
उनके उत्थान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। देश के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवे, कृषि मुनाफे में आए, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, बिचौलियों की समाप्ति हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, नई नई तकनीक का उपयोग करें, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। इस दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि सुधार बिलों को राज्यसभा और लोकसभा ने पारित किया था। विशेष रूप से पंजाब और अल्प मात्रा में एकाध राज्यों के कुछ किसान इस आंदोलन में जुड़े और उन्होंने कृषि सुधार बिलों के विरोध में आंदोलन घोषित किया। और इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया, किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें। इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। Has issued a circular which has now become a huge point of controversy in the state. The circular is regarding, in fact, action against those making objectionable comments against the state government, ministers, MPs, MLAs and government officials. The ADG of Economic Offence Wing stated that offensive social media comments against the state government and legislators will fall under the purview of the cybercrime laws. The ADG has also returned to all principal secretaries and secretaries of the state government departments seeking details on offensive social media posts. Opposition Rashtriya Janata Dal launched an all-out attack. All right, before we in fact complete this story, let me go across to Agriculture Minister Narendra Singh Tomar, who is speaking right now. इस वार्ता में माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और भारत सरकार के अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण
भी उपस्थित थे। आप सबको मालूम है कि पंजाब के किसान आंदोलन से संबंधित सरकार के मध्य और यूनियन के मध्य चर्चा 14 अक्टूबर से चल रही है और ये चर्चा लगभग 45 घंटे तक हो चुकी है। 11 दौर हुए, एक दौर अधिकारियों के साथ हुआ है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति और गरीबों के प्रति, उनके उत्थान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। देश के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवे, कृषि मुनाफे में आए, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, बिचौलियों की समाप्ति हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, नई नई तकनीक का उपयोग करें, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। इस दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि सुधार बिलों को राज्यसभा और लोकसभा ने पारित किया था। विशेष रूप से पंजाब और अल्प मात्रा में एकाध राज्यों के कुछ किसान इस आंदोलन में जुड़े और उन्होंने कृषि सुधार बिलों के विरोध में आंदोलन घोषित किया। और इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया, किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें। इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। यह प्रयत्न भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके
उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है, और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आपने कहा ऐसी ताकतें हैं जो किसानों का इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ इसमें कई ऐसे संगठन हैं जो लेफ्ट से भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किए कि कौन ऐसे किसान नेता हैं जो आपकी और सरकार की और किसान नेताओं की बातचीत को सफल नहीं होगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। तोमर साहब, अभी तक जो है आप सरकार से ही चिट्ठियां जाती थी फार्मर यूनियंस को टॉक्स में बुलाने के लिए। आज के बाद क्या सरकार फिर से कुछ ऐसी चिट्ठियां भेजेगी या उनके रेस्पॉन्स के लिए वेट करेगी कि उनके रेस्पॉन्स के बाद ही ये नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विल हैपन? 11 दौर की बातचीत हुई है और मैंने जो आपके सामने व्यक्त किया है कि वार्ता आज पूरी हुई। कल निर्णय के लिए अगर वो सहमत होंगे तो मिलेंगे। तो मतलब आपने कहा कि आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता, इससे क्या मतलब है आपका? मतलब यही है कि आंदोलन में जब किसान निहित है तो किसान का हित ही सर्वोपरि रहना चाहिए। अगर किसान का हित सर्वोपरि नहीं है और दूसरे हित अगर सर्वोपरि हो जाएंगे तो किसान के हित में निर्णय नहीं हो पाएगा। सर, ट्रैक्टर रैली को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ? सर, लगता है कि जो किसानों के बीच में डिवीजन है, कुछ लोग चाहते हैं कुछ लोग नहीं चाहते, आपको ऐसा लगा बातचीत में? लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है और मैंने आज सहमत लोगों को और सहमत नहीं जो हैं उन सबको अपनी ओर से आभार प्रकट किया है, चर्चा को सार्थक और सौहार्द बनाए रखने के लिए। आज किसानों ने तो आपसे कह दिया कि उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है आपके ऑफर, तो अब और किस निर्णय का वेट कर रही है सरकार पर? नहीं, सरकार को इंतजार इस बात का है कि अगर किसान के हित में विचार करने वाले लोग हैं तो हमारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे और कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। दो किसान यूनियन ऐसी थी जिन्होंने कहा कि उन पे अटैक हुआ था, दिल्ली पुलिस की कुछ किसी तरह की उन पे कमेंट करा। दूसरा सर, अब 26 जनवरी को क्या होने वाला है उसको लेकर के क्या बात? ट्रैक्टर रैली सर, देखिए दरअसल क्या है, मैंने उनको आग्रह किया है कि आपने आंदोलन को अनुशासित रखने का जो प्रयत्न किया है उसके लिए मैं पहले भी प्रेस के माध्यम से भी उनको धन्यवाद देता रहा हूँ, अंदर की चर्चा में भी धन्यवाद देता रहा हूँ और मैंने आशा व्यक्त की है कि आप लोग आगे भी जो आंदोलन करेंगे वह आंदोलन हिंसक ना हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो और अनुशासन बना रहे, यह मेरी निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा है। अगर वो अपना निर्णय नहीं देते तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है सर? अगर वो मना करते हैं, लक्ष्मी कल तो होने दो। बातचीत के बाद कोई उम्मीद आपको लगता है किसान कुछ आएंगे आपसे मिलेंगे, आप अभी भी होपफुल हैं आज की वार्ता के बाद? मैं समझता हूँ हमेशा व्यक्ति को आशावान रहना चाहिए, आशा से ही आसमान टिका हुआ है। सर, आपको बातचीत में ऐसा लगा कि कुछ यूनियन ऐसी भी हैं कि जो शायद इस प्रपोजल को लेकर पॉजिटिव है, कुछ यूनियंस का, क्योंकि कल वहां से भी जब मीटिंग आ रही थी तो कुछ लोग कहते थे कि हमने इनकार कर दिया, जब कुछ लोग कहते थे कि अभी फैसला नहीं हुआ।
यूनियंस में भी आपको लगा कि कुछ लोग इस प्रपोजल को लेके पॉजिटिव हैं? जैसे मैंने पूर्व में ही कहा, शायद आपको ध्यान नहीं दे पाए होंगे, मैंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है। इस यूनियन की वार्ता के दौरान बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो हमारे प्रस्ताव से सहमत हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो असहमत हैं, लेकिन सहमत और असहमत दोनों प्रकार की यूनियन के प्रति मैंने सरकार की ओर से आभार प्रकट किया है कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा। सर, आप लोग दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को कब तक बैठने देंगे? सर, ये मैक्सिमम कल तक का जो अल्टीमेटम दिया है, अगर कल तक नहीं आती यूनियंस तो आगे फिर आप बातचीत करेंगे। डेडलॉक कैसे ब्रेक होगा? दैट इज द क्वेश्चन। एक ही सवाल। देखिए, दरअसल क्या, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ ना भैया, कल क्या होगा मुझे क्या मालूम। नहीं, मान के नहीं चल सकते भाई। ये क्या मैक्सिमम है कि सरकार की तरफ से जो विकल्प दिया जा सकता था वो मैक्सिमम है, अधिकतम है? बिल्कुल, जो बेहतर विकल्प हो सकता था वो किसान यूनियन को दे दिया गया है। मुझे आशा है किसान यूनियन उस पर सकारात्मक विचार करेंगे। ये तो कितनी बार बोलूं? आप अपनी तरफ से लिख लो बिना बोले। धन्यवाद। Singh Tomar, the agriculture minister, there this time coming out with a completely different tune after what seems like a complete breakdown of the talks between the government and the farmers. Rahul Srivastava, National Affairs Editor, India Today, joining us. Rahul, a very different tone than what we saw just a couple of days back. A combative Narendra Tomar stating very clearly, this is it. The government has drawn the line. Rahul, can you hear me? Okay, let me just try it once more. Rahul Srivastava, if you can hear me, the government quite combative today. Narendra Singh Tomar seems to have drawn a line this time. All right, I apologize to our viewers for that. In fact, at this moment, Rahul Srivastava possibly not able to hear us because of some technical issues, but that was Narendra Singh Tomar. You heard the farmer leaders, the government also coming out very clearly now. Meanwhile, what we are learning is that the fourth round of talks between the police and the farmers on the tractor rally on January 26th is going to take place at the Barakhamba police station. This is the latest that we are getting at this moment. The police would be meeting the farmers for the fourth round to try and either form or some sort of a route or at least some consensus on the tractor rally, which the farmers say they will go ahead with on January 26th. All right, with that, we are slipping into a very short break. News and updates continue on the other side. Stay tuned. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.